नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके सामने डे बाय डे रीजनिंग के एक वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और मैंने जो यह सेशन स्टार्ट किया है रीजनिंग का, उसमें आपकी पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया वो किया था क्लॉक, और उसमें हम एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। जो स्टूडेंट जिन्होंने वो क्लास जिन तक नहीं पहुंची है, वो स्टूडेंट वहां से यूट्यूब पर जाकर या जो स्कॉलर स्टडी सेंटर का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं और पहले पार्ट को देख सकते हैं। आज मैं रीजनिंग के क्लॉक पार्ट में आगे बात करूंगा कि आगे हमें क्या देखना है। और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अगर हमें टाइम दे रखा है तो एंगल कैसे निकाला जाता है, और उसका क्लॉक का बेसिक क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, जो एनालॉग और डिजिटल क्लॉक है, जो क्लॉक के दो पार्ट होते हैं, और क्लॉक का कुछ बेसिक कंसेप्ट को हमने देखा था। आज हम बात करेंगे उससे आगे और देखेंगे क्लॉक के सेकंड पार्ट पर। और क्लॉक का सेकंड पार्ट है जिसमें हमें दिया जाता है कि अगर हमें एंगल गिवन हो और निकाला जाए कि टाइम क्या होगा। दैट मीन्स अगर हमें कोण देकर समय अगर पूछा जाता है तो हम इसको कैसे करते हैं और इसका क्या तरीका होता है, क्या कंसेप्ट होता है, मैं इसकी बात यहां आपसे करूंगा। तो देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है, क्या होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है किस तरीके से, एक मिनट, एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, किस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन होता है, देखिएगा, at what time the minute hand will be at the 0 डिग्री, जिसको बोला जाता है ओवरलैप का केस। will be at the 0 डिग्री एंगल from the hour hand between 4 to 5 o'clock, 4 to 5 o'clock। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, तो हिंदी में मतलब होता है कि 4 और 5 बजे के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से किस समय 0 अंश, दैट मीन्स एक साथ कितने एक साथ होंगे। तो अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी क्लॉक में अगर पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है जिससे कि हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने क्वेश्चन कंसेप्ट सुना होगा कि जब भी हमें कोई भी
टाइम पूछा जाता है लेकिन एंगल गिवन दे रखा है, तो हम सीधा जो मिनट होती है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 60/55। दैट मीन्स इसको बोला जाता है, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, कि मिनट मल्टीप्लाई 12/11। लेकिन हम जो बात करेंगे यहां एक बहुत डिफरेंट फॉर्मेट की बात करेंगे या डिफरेंट फॉर्मूले की बात करेंगे, और वो डिफरेंट फॉर्मूला है कि जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए कि जिसमें हमें एंगल गिवन हो और पूछा जाए कि टाइम क्या होगा, तो उसके लिए हम एक तरीका लगाते हैं कि टाइम निकालने का, कि टाइम इज इक्वल टू 5h प्लस माइनस एंगल डिवाइड बाई 6, और हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 12/11 से। ये वास्तव में जो फॉर्मूला है वो है यही जो मैंने उधर लिखा हुआ है, ये वास्तव में फॉर्मूला यही है, लेकिन ये जो मिनट जो निकल के आएगी उस मिनट को हमें कैसे निकालना है, उसके लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम करें तो किस तरीके से, हमें दे रखा है 4 to 5, टाइम दे रखा है 4 to 5। तो अगर 4 to 5 हमें टाइम दे रखा है, तो इसमें ये होता है आपका स्टार्टिंग आवर और ये होता है आपका फिनिशिंग आवर। मतलब जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा होगा आपका 4, और जहां हम खत्म कर रहे हैं एक आवर स्लॉट को, वो कौन सा होगा 5। तो 4 से अगर हम 5 चलते हैं तो इसमें जो h है ये आवर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आवर, दैट मींस घंटे को रिप्रेजेंट करता है। और यहां जो h हम लेकर चलेंगे वो कौन सा h लेकर चलेंगे, वो लेकर चलेंगे हम स्टार्टिंग आवर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हमें टाइम निकालना हो, दैट मींस समय निकालना हो हमें, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां 5 और जो स्टार्टिंग आवर है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस एंगल। हमें जो भी क्वेश्चन में पूछा गया कितने डिग्री की बात कर रहा है, 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री की अगर बात करें तो एंगल दैट मींस 0 बटे दैट मींस डिवाइड बाई 6 एंड मल्टीप्लाई 12/11। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या निकल के आएगा कि ये हो गया आपका 20 प्लस माइनस ये कितना हो गया 0 मल्टीप्लाई 12/11। अब एक बार घटाने पर और एक बार जोड़ने पर, अब ऐसा होता क्यों है, देखिए अगर हम क्लॉक में अगर बात करें तो क्लॉक में अगर आवर हैंड कहीं भी लोकेटेड है और मिनट हैंड स्टार्ट करती है कहां से, 12 से, तो जो एंगल बनते हैं वो कितने टाइम्स बनते हैं, 2 टाइम्स इन 1 आवर। एंगल कितने बनते हैं, 2 टाइम्स। लेकिन अगर हम 0 डिग्री की बात करें और 180 डिग्री की बात करते हैं, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री का जो एंगल है वो केवल कितने टाइम्स बनता है, वो बनता है आपका 1 टाइम्स इन 1 आवर। तो एक घंटे में अगर बात करें कि 0 डिग्री और 180 डिग्री कितनी बार बनता है, एक बार। लेकिन बाकी अगर 30 डिग्री की बात करें, 60 डिग्री की बात करें, 42 डिग्री की बात करें, 65 डिग्री की बात करें, तो वो सभी आपके कितने टाइम्स बनेंगे, 2 टाइम्स। तो इसको हम कह देते हैं कि इन 1 आवर बिटवीन 0 डिग्री से जो ज्यादा होगा और 180 डिग्री से जो कम होगा वो कितने टाइम्स बनेंगे, वो बनेंगे आपके 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। इसलिए हम एक बार करते हैं प्लस और एक बार करते हैं माइनस। अब जैसे यहां से अगर हमें क्वेश्चन को लगाना हो और क्वेश्चन को अगर हम करें तो ये कितना हो गया 20, अगर 0 करें 20 में से माइनस, तो भी हमारे पास क्या निकल के आएगा 20, और प्लस भी करें तो भी हमारे पास क्या निकल के आएगा 20। तो 20 मल्टीप्लाई 12/11 ये कितना हो गया 240, 240/11। तो यहां से आंसर कितना निकल के आएगा 21, 9 डिवाइड बाई 11, और ये क्या निकल के आ रहा है मिनट। अब ये मिनट अगर निकल के आ रहा है तो ये कितने बजकर होगा, तो ये होगा कि अगर हम देखें कि 0 डिग्री का जो टाइम होगा बिटवीन 4 to 5 ओ क्लॉक, तो वो होगा आपका 4:21 सही 9/11, और यही हमारा क्या होगा
आंसर होगा। या तो एग्जामिनर इस तरीके से ऑप्शन में रखेगा या किस तरीके से रखेगा, इस तरीके से। तो ये आपका तरीका होता है जिसमें हमें एंगल गिवन हो लेकिन निकाला जाए टाइम। तो चलिए आप इसको नोट करें फटाफट, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चीजों पर कि आगे क्या होता है। चलिए होप सो नोट कर चुके होंगे आप। देखते हैं हम कि ये जो 60/55 मिनट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को अब चेक करते हैं कि ऐसा करने का इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो मिनट हैंड और आवर हैंड होती है, जो मिनट हैंड और जो आवर हैंड होती है, हम एक चीज जानते हैं कि जो सबसे तेज जो चलती है वो चलती है सेकंड हैंड, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चनों में सेकंड हैंड की बात नहीं करता है। और उससे जो स्लो चलती है वो कौन सी चलती है, मिनट हैंड। और सबसे तेज कौन सी चलती है, आवर हैंड। भाई सबसे तेज कौन सी चलेगी, सेकंड की सुई, उसके तेज उससे स्लो मिनट की सुई, और सबसे स्लो कौन सी चलती है, घंटे की सुई। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब तक मिनट हैंड नहीं चलेगी या जब तक सेकंड हैंड नहीं चलेगी तब तक मिनट हैंड नहीं चलेगी, और जब तक मिनट हैंड नहीं चलेगी तब तक घंटे की सुई, दैट मींस आवर हैंड नहीं चलेगी। अब इसको हम किस कंसेप्ट को देखें, तो देखिए कि जब कभी भी हम देखें कि किसी भी एक क्लॉक में जो हमें मिनट हैंड और आवर हैंड एक पोजीशन पर लोकेटेड है 12 पर। अब यहां से अगर मिनट हैंड चलती है, और मिनट हैंड चली कितना, 1 आवर, तो ये कितने मिनट चली मिनट हैंड, 60 मिनट। और उसी केस में आवर हैंड कितना चली, कि आवर हैंड कहां आ जाएगी आपकी, दैट मींस 1 पर। जब मिनट हैंड 12 से चलकर वापस 12 पर आए तो जो आवर हैंड है वो कहां आ जाएगी, 1 पर। लेकिन उसने कितने मिनट कवर किया, 5 मिनट। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें कि जो मिनट हैंड और आवर हैंड है, उसमें मिनट हैंड आवर हैंड से ज्यादा चली है इन 1 आवर, कि 1 आवर के टाइम पीरियड में जो मिनट हैंड है वो तो चलिए आपकी कितनी, 60 मिनट, और आवर हैंड है वो कितने मिनट चली है, केवल 5 मिनट। लेकिन मिनट हैंड ने आवर हैंड के रेस्पेक्ट में कितना एक्स्ट्रा टाइम चले। तो मिनट हैंड जो एक्स्ट्रा गेन किया, एक्स्ट्रा जो गेन किया मिनट हैंड ने, वो कितना किया है, वो किया है एक्स्ट्रा गेन कितना, 55 मिनट। और इस 55 मिनट को गेन करने के लिए मिनट हैंड को आवर हैंड के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट ऑफ आवर हैंड, जो समय लगा है वो कितना समय लगा है, 60 मिनट का। दैट मींस अगर मिनट हैंड 55 मिनट गेन करती है तो उसके लिए उसको कितना चलना पड़ेगा, आवर हैंड के रेस्पेक्ट में 60 मिनट चलना पड़ेगा। तो यहां से अगर कंसेप्ट को देखा जाए कि इन 1 मिनट एक्स्ट्रा चलने के लिए मिनट हैंड को आवर हैंड के रेस्पेक्ट में जो भी टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 60/55। तो अगर हम कहें कि यहां से 1 मिनट में तो इतना समय लगा है, मल्टीप्लाई 1, ठीक। तो गिवन मिनट, दैट मींस गिवन मिनट, तो गिवन मिनट में टोटल कितना समय लगेगा, तो टोटल समय लगेगा 60/55 मल्टीप्लाई गिवन मिनट। और यही कंसेप्ट हमने यहां देखा था कि हम मिनट में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 60/55 का। अब अगर यहां से देखें हम कि 60/55 अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या होता है कि जैसे कि मिनट मल्टीप्लाई 60/55, तो इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आ जाएगा, मिनट मल्टीप्लाई 12/11। दैट मींस 1 मिनट चलने के लिए एक्स्ट्रा आवर हैंड को जो टोटल समय लगेगा वो कितना लगेगा, 60/55। तो अगर 10 मिनट्स का हम निकालें तो 10 मिनट्स का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 12/11। और यहां से जो कैलकुलेट होके आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम मिनट में 60/55 या 12/11 का मल्टीप्लाई करते हैं। चल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चनों को। जरा इस कंसेप्ट को आप लोग नोट करें। नोट हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे चीजों पर और देखते हैं कि एक क्वेश्चन और, जैसे कि अगर यहां से हम क्वेश्चन को देखें, एक मिनट, ठीक। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहां से इस बार हम टाइम चेंज कर रहे हैं इसका, सॉरी टाइम नहीं, इसमें एंगल हम चेंज कर रहे हैं और एंगल इस बार निकालेंगे कितना डिग्री। तो देखिए अब बात करेंगे हम एंगल के 180 डिग्री की, 180 180, और इस 180 एंगल को जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका एक दूसरे से विपरीत। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो वहां एंगल निकलता है 180 डिग्री। अगर 4 to 5 में ही हम 180 डिग्री का एंगल देखें कि वो किस टाइम पर होगा, तो चलिए देखते हैं इस चीज को। तो हमारा फॉर्मूला था कि अगर हमें टाइम गिवन निकालना है और एंगल दे रखा है तो 5h प्लस माइनस एंगल डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई जो 12/11। अब यहां से अगेन हमारा 4 to 5 में जो आवर होगा वो कौन सा होगा, 4, और 4 होगा तो यहां से अगर हम देखें तो आंसर क्या निकल के आएगा। तो देखिएगा आंसर निकल के आएगा इसका कि 5 × 4 प्लस माइनस एंगल कितना गिवन है 180 डिग्री, और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, मल्टीप्लाई 12/11। अब देखिए यहां से अगर देखें हम तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, ये कितना हो गया 20 प्लस माइनस ये कितना हो गया 30 मल्टीप्लाई 12/11। अब अगर चेक करें हम यहां से तो देखिए 20 प्लस 30 कितने मिनट हो गया। अगर एक बार माइनस और एक बार प्लस अगर हम यहां से करें तो देखिए 20 प्लस 30 कितना हो गया, वो हो गया आपका 50 मिनट्स। और अगर यहां से 20 में से माइनस करें तो माइनस क्या हो गया 10 मिनट्स। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या आपका टाइम कभी भी माइनस हो सकता है, तो माइनस नहीं हो सकता। बट इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब है कि 60 मिनट माइनस 10 मिनट्स। क्या मतलब है कि 60 मिनट्स माइनस 10 मिनट्स। अब सपोज करिए अगर ऐसा आता है कभी भी जैसे 65 आएगा, तो 65 का मतलब क्या हुआ कि 60 प्लस 5 मिनट। तो यहां से ये तो एक आवर कंप्लीट हो गया, ये भी एक आवर कंप्लीट हो गया, लेकिन माइनस में जा रहा है तो मतलब पीछे की तरफ तो कितने मिनट हो गया 50 मिनट, ठीक। और अगर यहां जा रहा है तो कितने मिनट हो गया 5 मिनट। समझ में आया कि नहीं, कि अगर आपका ऐड होकर 60 से अबव आता है मतलब ज्यादा आता है, तो जितना ज्यादा आ रहा है हमें केवल उतने मिनट लेना है और 60 को इसमें से माइनस कर देना है, ठीक। तो इसको हम वास्तव में ऐसे ना लिखकर कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 65 माइनस 60, और इसका मतलब क्या हो गया 5 मिनट, ठीक। और इसको हम कैसे लिखेंगे अगर माइनस माइनस, तो 60 माइनस 10। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें अगर इसका आंसर निकालना है तो देखिए 180 डिग्री इन 1 आवर 1 टाइम्स बनता है। तो यहां से अगर देखें तो आंसर क्या निकल के आएगा कि दोनों केस में 50 मिनट्स आ रहा है और 50 मल्टीप्लाई 12/11। अब देखिए यहां से अगर क्वेश्चन को करने का तरीका हम देखें तो जल्दी हम क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि यहां से केवल आप 11 का डिवाइड करिए किसमें 50 में, 11 का 50 में डिवाइड किया तो कितने टाइम्स किया 4 टाइम्स, और ये कितना हो गया 44। भाई 4 टाइम्स आने पर कितना हो गया 44, भाई 11 4 जा 44।
अब ये जो ऊपर दे रखा है इसको प्लस करके सामने रख दो, कितना हो गया 54, 54। और यहां से जो ये दे रखा है इसको इसमें से माइनस कर दो, और माइनस करके जो आ रहा है वो उसको ऊपर, और कितना आ रहा है 6 डिवाइड बाई 11, और यही आपका आंसर होगा। चाहो तो इसको करके देख सकते हो कि 12 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 600 डिवाइड बाई 11, तो 11 5 जा 55, रिमेनिंग बचा 5 दैट मींस 50, तो 11 4 जा 54 दैट सॉरी 44, तो अपॉन 6/11, और यही आपका आंसर निकल कर आएगा। और ये कितने बजकर है, तो ये है आपका 4:54 सही 6/11। ये जो टाइम है वही आपका क्या होगा आंसर। कि 4 to 5 अगर आपको 180 डिग्री पूछा जाता है तो वो कितने समय निकल कर आएगा, 4:54 सही 6/11, मतलब 54 6/11 मिनट। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए नोट करिए इस चीज को, और मैं एक क्वेश्चन और लेकर चलता हूं और देखेंगे उन चीजों को। चलिए नोट कर चुके होंगे आपको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं चीजों को। और देखते हैं कि अगर यहां आपका टाइम दे रखा है इस बार 4 to 5 नहीं, इसको हम बढ़ाते हैं इसको, और एंगल की भी बात करते हैं। देखिए टाइम दे रखा है अगर आपका 5 to 6, दैट मीन्स 5 to 6, और एंगल हमें निकालना है कितना, वेट 5 to 6, और एंगल निकालना है हमें अगेन 0 डिग्री। तो चेक करते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा। तो अब हमें करना आ गया है, तो करना आ गया तो हम फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा समय क्या होगा, तो समय होगा हमारा 5 मल्टीप्लाई स्टार्टिंग आवर क्या लेंगे हम 5 प्लस माइनस एंगल कितना दे रखा है 0 डिग्री, 0 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12/11। अब यहां से अगर देखें हम तो ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 0 मल्टीप्लाई 12/11। देन आंसर क्या निकल के आएगा आपका, कि यहां से प्लस करें तो भी 25, और माइनस करें तो भी कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई 12/11। तो 11 का डिवाइड किया हमने किसमें 25 में, तो कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, तो 11 2 जा 22। अब अगर यहां से देखें तो ये कितना हो गया कि 25 प्लस 2 27 सामने रखना है, और 25 माइनस 22 कितना हो गया 3 डिवाइड बाई 11। और ये जो मिनट निकल के आई हैं वो कितने बजकर आई हैं 5:27 3/11, और यही क्या होगा आंसर। बहुत सी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे हमें चीजों को करना है और क्या तरीका है और किस तरीके से हमें चीजों को देखना है। देखिए तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लॉक के थर्ड पार्ट की। अभी तक हमने देखा कि अगर हमें एंगल दे रखा हो और टाइम निकालना हो तो हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, और उसके हमने 3 से 4 क्वेश्चन यहां करके देखे और कंसेप्ट की भी हमने इसमें बात की। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें क्लॉक पार्ट में कि टाइम ही गिवन हो, टाइम गिवन हो और टाइम ही निकालना हो, दैट मीन्स समय देकर समय अगर पूछा जाता है तो इस वाले पार्ट को हम कैसे करते हैं। हालांकि अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो क्वेश्चन का तरीका होता है ये उसी तरीके से होता है जैसा कि हमने अभी देखा था, जिसमें हमने बात की थी किसकी कि एंगल गिवन हो टाइम निकालना हो, उसको जो निकालने का तरीका था उसी तरीके से होता है। लेकिन उससे पहले मैं यहां 2 चीज की बात करना चाहूंगा कि अगर समय देकर समय पूछा गया है, मतलब टाइम देकर टाइम निकालना हो,
तो उस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज का जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अभी तक हम यहां देख रहे थे कि अगर हमें मिनट निकालनी है तो मिनट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो मिनट अगर हमें निकालनी है तो मिनट निकालने के लिए जो हमें क्वेश्चन में एंगल गिवन है, दैट मींस कोण, जो हमें कोण दे रखा है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 6 से। अब ये ऐसा करते क्यों है, उसकी वजह क्या है, हम सभी जानते हैं कि 1 मिनट में आवर हैंड, सॉरी 1 मिनट में आवर हैंड नहीं बेटा, ये होगी कौन, मिनट हैंड। 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो अगर हम कहें कि एंगल हमें दे रखा है 6 डिग्री, कि 6 डिग्री कवर करने के लिए मिनट हैंड को जो टाइम लगेगा या टाइम जितना उसको चाहिए वो कितने मिनट का चाहिए, 1 मिनट का। वही अगर बात करें कि जैसे 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री मिनट हैंड को चलना है तो उसको कितना टाइम लेना पड़ेगा, 30 डिग्री के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो कितना लगेगा, 5 मिनट। तो जब कभी भी हमें मिनट निकालना होता है तो मिनट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें एंगल दे रखा है उससे हम क्या कर देते हैं, 6 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब कभी भी मिनट निकालना हो तो एंगल डिवाइड बाई 6 होता है। लेकिन जब कभी भी हमें एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मिनट मल्टीप्लाई 6, और ये दो फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पर अब ये तीसरा पार्ट जो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं, जरा इस पार्ट को आप नोट करिए, और नोट करने के बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, और क्वेश्चन लेने के बाद हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या कंसेप्ट होता है कि टाइम गिवन हो, टाइम निकालना हो तो उसका क्या कंसेप्ट होता है। देखते हैं इस चीज को, नोट करिए जरा फटाफट। होप सो नोट कर चुके होंगे आप सभी लोग। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और देखते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए हम एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं यहां, और उस क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन उसी तरीके से होता है जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन है व्हाट will be the, एक मिनट जरा मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं। देखिए, एट व्हाट टाइम द मिनट हैंड 3 minutes apart from the hour hand between 4 to 5 o'clock। दैट मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में, 4 बजे से 5 बजे के बीच में किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट की दूरी पर होगी। और यहां पूछा जा रहा है कि टाइम हमें दे रखा है और यहां हमें टाइम ही पूछा गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की देखें तो इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो क्वेश्चन का तरीका क्या है, जरा ध्यान देते हैं इस चीज पर और देखते हैं इस चीज को। तो देखिए, जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हो कि कोई एक टाइम इंटरवल दे रखा हो, जैसे 4 to 5, 2 to 3 या 1 to 2 या 12 to 1 या 11 to 12, मतलब कोई भी एक टाइम इंटरवल दे रखा हो, उसमें पूछ रहा हो कि मिनट हैंड आवर हैंड से
5 मिनट्स अपार्ट, 6 मिनट अपार्ट, मतलब 4 मिनट की दूरी, 5 मिनट की दूरी, 6 मिनट की दूरी, 7 मिनट की दूरी, मतलब एक सर्टेन मिनट की दूरी दे रखी हो, तो वहां से अगर क्वेश्चन को हमें निकालना है और निकालना है हमें टाइम ही, तो उसका करने का तरीका क्या होता है? देखिए, अब तक हम जिस फॉर्मूले से एंगल वाले क्वेश्चन को कर रहे थे और उसमें हम टाइम निकाल रहे थे, तो वो हमारा फॉर्मूला क्या था? वो था 5h प्लस माइनस एंगल डिवाइड बाई 6 एंड मल्टीप्लाई 12/11। और हमने देखा था कि यहां से हम क्या निकालते थे? हम यहां से कैलकुलेट करते थे एंगल, डेट मींस अगर हिंदी में बात करें तो, सॉरी एंगल नहीं, यहां से हम कैलकुलेट करते थे क्या? क्या कैलकुलेट करते थे? टाइम। हमें अभी भी क्या निकालना है? टाइम ही निकालना है। और हमें इस बार एंगल ना देकर क्या दे रखा है? समय ही दे रखा है, डेट मींस टाइम ही दे रखा है। और कितनी मिनट दे रखी है? वहां हमें दे रखी है 3 मिनट्स। हम एक चीज जानते हैं कि अभी हमने एक चीज सीखी है कि 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री एंगल, तो हम जानते हैं वो कितना होता है? 6 डिग्री। तो 3 मिनट्स इज इक्वल टू कितने डिग्री एंगल होगा? तो 6 मल्टीप्लाई 3 डेट मींस कितना हो गया? 18 डिग्री एंगल। तो बताइए क्या हम इस क्वेश्चन को अब इसमें पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और ये फॉर्मूला क्या इसके लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं? तो ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहां जो दे रखा है वहां एंगल के बेसिस पर टाइम पूछा गया है और यहां टाइम के बेसिस पर टाइम ही पूछा गया है। अब एक और चीज कि 3 मिनट्स अपार्ट, एग्जामिनर ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि आवर हैंड से पहले 3 मिनट्स होने चाहिए या आवर हैंड्स के बाद होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से हमारे आंसर कितने निकल के आएंगे कि ये ऐसा समय हमें कितनी बार मिलेगा? 2 टाइम्स। कितनी बार मिलेगा? 2 टाइम्स। क्यों मिलेगा? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि 0 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से जो कम एंगल होता है, मतलब बिलो 180 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री जो भी एंगल होता है वो क्लॉक में कितने टाइम्स बनता है? इन आवर, इन 1 आवर कितने टाइम्स बनता है? वो 2 टाइम्स, मतलब 2 बार हमें देखने को मिलता है। अब 2 बार देखने को मिलता है तो डेट मींस 18 डिग्री एंगल भी हमें कितने टाइम्स देखने को मिलेगा? 2 टाइम्स। तो इसके आंसर भी हमारे कितने निकल कर आएंगे? 2 आंसर निकल कर आएंगे। अब ये कौन कौन से आंसर हो गए? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इस चीज को और देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि यहां से अब हमें अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, यहां हम आवर जो लेते हैं वो कौन सा आवर लेते हैं? जो स्टार्टिंग आवर है। और स्टार्टिंग आवर क्या है इस समय? 4 प्लस माइनस डेट मींस आवर हैंड से पहले और आवर हैंड से बाद। तो यहां क्या हो गया? एंगल कितना है इस समय? 18 डिग्री डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12/11। अब यहां से अगर हम देखें तो ये कितना हो गया? 20 प्लस माइनस 18 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई 12/11। अब अगर देखा जाए तो यहां से चीजें क्या निकल के आई कि 20 प्लस 3 कितना हुआ टोटल? 23। और 20 माइनस 3 कितना हुआ? 17। और इसमें हम मल्टीप्लाई करें कितने का? 12/11 का। और 12/11 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें जब भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है गिवन मिनट में, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं? 12/11 का। उसके बाद अब 11 का डिवाइड करें हम 23 में, कितने बार गया? 2 टाइम्स। और कितना हुआ? 22। इसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और ऐड करते हैं तो कितना हो गया? 22, 3 एंड 2 25। एंड 23 में से अगर 22 को माइनस किया तो कितना हुआ? 1 डिवाइड बाई 11। और यही दोस्तों अपना क्या है? आंसर। और ये निकल कर क्या आई है? मिनट। लेकिन अगर 25 मिनट्स की बात करें तो ये क्या बाद वाला या पहले वाला? तो इसके लिए अभी हम कैलकुलेट करते हैं 17 वाले क्वेश्चन को और तब हम इस चीज को बताते हैं। इसमें भी अगर हम मल्टीप्लाई करें 12/11 का तो 11 1 जा 11, ये कितना हो गया? प्लस करेंगे 18 और यहां से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 6 डिवाइड बाई 11 मिनट। और ये हुआ हमारा दूसरा आंसर। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताइए कि अगर मिनट हैंड भी 4 पर हुई तो टोटल कितने मिनट होंगी? 20। कितने मिनट होंगे? 20। अब 20 से जो कम वाला जो आंसर है वो कौन सा है? 18। तो दैट मीन्स ये क्या है? बिफोर आवर हैंड।
मतलब घंटे की सुई से पहले। और अगर जो बाद वाला जो 20 से ज्यादा जो मिनट आ रही हैं वो क्या है आपका आफ्टर आवर हैंड, दैट मीन्स घंटे की सुई के बाद का समय। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर चीजों को ध्यान से देखा होगा तो देखिए मैंने यहां पहले एंगल कैलकुलेट किया गिवन मिनट को, और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने वही मिनट जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है उसी को वापस लिखा है। एंगल में क्या किया है 6 का डिवाइड किया है। तो अगर इस फॉर्मूले को हम इस वे में ना करके किसी दूसरे वे में लिख दें, कैसे? हम जानते हैं कि जब भी हमें मिनट कैलकुलेट करनी होती है तो हम एंगल को क्या करते हैं डिवाइड बाई 6 करते हैं। तो हम सिंपल ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू क्या होता है मिनट, यस और नो। और अगर ये होता है तो इस फॉर्मूले को क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते कि अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है और हमें टाइम ही दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5h प्लस माइनस मिनट, दैट मीन्स जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है जितने मिनट उसको अपार्ट जाना है, और मल्टीप्लाई 12/11। अब दोस्तों इससे काम क्या बनेगा? इससे काम यह बनेगा कि जो हम एंगल कैलकुलेट कर रहे थे पहले इस जगह पर जो हमने किया था हम उसको नहीं करेंगे। दूसरा काम क्या बनेगा कि हमारे कितने स्टेप कम होंगे 1 और 2। हम सीधा सीधा किस स्टेप पर पहुंचेंगे इस वाले स्टेप पर, और हम क्वेश्चन को उसको हम जल्दी भी कर सकते हैं। आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक? होप सो। आप इसको नोट करिए और मैं एक क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ता हूं। चलिए नोट कर चुके होंगे, और अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं और देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे चीजों को देखें। एक मिनट, देखिए हमारा क्वेश्चन था at what time the minute hand and hour hand now not 3 minutes, it's a 6 minute apart from the hour hand between 5 to 6 o'clock। ठीक, दैट मीन्स अगर हम यहां देखें क्वेश्चन को तो यहां क्या हो जाएगा कि 5 और 6 बजे के बीच में 5 और 6 बजे के बीच में किस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने मिनट की दूरी पर रहेगी? 6 मिनट की दूरी पर, 6 मिनट की दूरी पर होगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को और निकालते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला हमारा कौन सा होगा? वो होगा जो हम मिनट के साथ चल रहे थे। एंगल वाले की जो फॉर्मूला है हम उसको यहाँ यूज आउट नहीं करेंगे। तो चलिए हमारा फॉर्मूला क्या था कि अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए सीधा क्या करते थे 5h प्लस माइनस मिनट, कौन सी मिनट? जो हमें यहाँ क्वेश्चन में दी गई है, मल्टीप्लाई 12/11। अब देखिए अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो यहाँ स्टार्टिंग आवर क्या होगा इस बार 5, तो ये कितना हो गया सीधा सीधा 25। इतनी मैथमेटिक्स आपको आती होगी। उसके बाद मिनट टोटल कितनी दे रखी है 6, मल्टीप्लाई 12/11। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि 25 प्लस 6 कितना हो गया टोटल 31, एंड 25 माइनस 6 कितना हो गया 19, और मल्टीप्लाई कर दें 12/11। 11 का 31 में हम डिवाइड करें तो कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, एंड ये को कितना हो गया 22। और ये हम कैसे करते हैं ये आपको मालूम पड़ ही चुका है, मैंने पहले सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करवाए। तो ये क्या है तो 31 एंड 2 33, एंड 31 माइनस 22 कितना हो गया 9 डिवाइड बाई 11। ठीक, तो आंसर कितना होगा आपका कि पहला आंसर होगा 33 9/11, और दूसरा अगर इसको हम देखें तो ये कितना हुआ कि 11 बन जाए 11, आंसर कितना हो जाएगा 19 एंड 1 कितना हुआ 20, एंड 19 माइनस 11
दैट मीन्स 8/11 मिनट। ये होगा आपका दूसरा आंसर। ये बिफोर आवर हैंड होगा जिसमें आपकी मिनट कम, बिफोर आवर हैंड, और जिसमें मिनट ज्यादा होंगी वो क्या होगा आपका आफ्टर आवर हैंड। और इसको हम विदिन 1 मिनट और उससे भी कम समय में जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला भी लिखा है, आपको ये नहीं लिखना। आप सीधा सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और सीधा सीधा जो आपको मिनट दे रखी है उसको एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। देखिए मैं एक बार उस क्वेश्चन को उस तरीके से करके दिखाता हूं जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। अगर आप उस तरीके से ना कर पाए तो आप इस तरीके से करिए, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं उसको एग्जाम में अब इस तरीके से क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहां आप इसको नोट कर चुके होंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहां से, चलिए मैं नई स्लाइड पर लेता हूं। हमें क्वेश्चन दे रखा है, निकालना क्या है हमें, क्या निकालना है, और टाइम हमें निकालना है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हमें निकालना है 6 to 7 में 4 मिनट अपार्ट, मतलब 4 मिनट की दूरी निकालनी है हमें, ठीक। वो किस समय पर होगी ये निकालना है। तो देखिए इसको जल्दी से जल्दी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करते हैं। स्टार्टिंग आवर क्या है 6, फॉर्मूला हमें मालूम है क्या है, कि फॉर्मूला है हमारा 5h प्लस माइनस मिनट मल्टीप्लाई 12/11। अब देखिए यहां से हम सीधा सीधा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 5 में, कितना हो गया 30, और 30 में हम क्या कर देंगे, 4 मिनट अपार्ट है तो एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। तो 30 प्लस 4 कितना हुआ 34, एंड 30 माइनस 4 कितना हुआ 26, और सीधा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 12/11 का। अब 11 3 जा 33, ये कितना हो गया 36, और 34 माइनस 33 1/11, एंड इसमें अगर करें तो 11 2 जा 22, तो 26 प्लस 2 कितना हो गया 28, एंड 26 माइनस 22 कितना हो गया आपका 4/11 मिनट। ये आपका पहला आंसर, ये कौन सा है आपका दूसरा आंसर। और आप घड़ी लगाकर देख सकते हैं कम से कम 1 मिनट के कम समय में ये आपका क्वेश्चन का आंसर, 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो हम क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं जल्दी, उसका तरीका क्या होता है। तो ये जो पार्ट था बच्चों, इसमें हमने क्या क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि अगर हमें एंगल वाला सेक्शन आता है कि जिसमें हमें एंगल दे रखा और निकालना हो क्या टाइम, तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा पार्ट हमने देखा कि अगर हमें टाइम दे रखा और टाइम ही निकालना हो तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका आगे की भी वीडियो रहने वाली है, और आगे की जो कंसेप्ट है वो इसी तरीके से आपके चलने वाले हैं, और ऐसे ही शॉर्ट तरीके से चीजों को हम यहां देखेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि आप बेहतर तरीके से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को कर सके और सिलेक्शन ले सके, क्योंकि हमारा पढ़ाना लक्ष्य नहीं है, हमारा आपका सिलेक्शन कराना लक्ष्य है। तो बने रहिए आप स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और जुड़े रहिए हम लोगों से, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में और देखूंगा कि क्लॉक का अगर जो क्वेश्चन आता है स्लो एंड फास्ट क्लॉक या मिरर इमेज और वाटर इमेज के बेसिस पर, वो पार्ट हम कैसे होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।